हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो लोन बैंक से लोन मिलता है वो किस आधार पर मिलता है, और क्यों मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। बैंक लोन लेने वाले लोग हो जाइए सावधान। क्या भारत में बैंकों में पैसा खत्म हो चुका है? देश में क्या लोन संकट मंडरा रहा है? भारत के बैंकों का एक बहुत बड़ा क्लास, भारत में या कोई भी खाता बैंक आपको लोन कैसे देती है जानते हैं आप लोग? हमारे या आप जैसे लोग जब बैंक में खाता खुलवाते हैं तो उसी डिपॉजिट के पद में जिस अकाउंट, करंट अकाउंट, डीमार्ट अकाउंट, इन्हीं के बेसिस से जो पैसा जनता का आता है उसी के संबंध से ही, उसी के साथ ही जो लोन आपको मिलता है उसी कारण है सेविंग्स अकाउंट, डीमार्ट अकाउंट और करंट अकाउंट जो होते हैं, उसी के माध्यम से बैंक में जनता का पैसा आता है। तो उसी के माध्यम से आप लोगों को लोन मिलता है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दिया जाता है, सेल्समैन को लोन दिया जाता है, बड़े बड़े होटलों को लोन दिया जाता है। आप प्रोडक्शन शुरू करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए बैंक लोन के हिसाब से उन लोगों तक पैसा पहुँचाती है। हम ये कहें कि बैंक में लोन संकट आ चुका है और बैंक में लोन देने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, वो एक गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पिछले 20 साल के रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा हुआ। 2004 में, 2005 में जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति देखने को मिल रही है। 20 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने आया है भारत के बैंकों का। मान लीजिए एक मैनेजमेंट, एक पैमाना, एक नापक से क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात कहते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट, कितना पैसा उधार दिया गया और कितना पैसा बैंकों में जमा होने के लिए आया। अब पिछले 20 साल के रिकॉर्ड से भी बदतर स्थिति आ रही है हमारे क्रेडिट डिपॉजिट पैसे, यानी कि लोन बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। लोन की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। लोगों को लोन चाहिए अपने व्यवसाय को पूरा करने के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपने बिजनेस को पूरा करने के लिए। और पैसा जो जमा करने वाले हैं, जो डिपॉजिट करने वाले हैं, उनकी संख्या कम हो गई है बैंकों के अंदर। ऑल टाइम देखा है भारत के अंदर कि लोगों को लोन चाहिए और उधर लोग डिपॉजिट करने के लिए नहीं जा रहे। वो लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या देश से पैसा खत्म हो गया? ऐसा है भी या ऐसा नहीं भी। कुछ लोगों को रिजाइन लगा है और कुछ लोगों को जो पैसा लोन लिया था वो डिपॉजिट करने के लिए मना कर रहे हैं। लोग पहले मार्केट में पैसा लगाने से डरते थे, लेकिन अब के युवा लोन लेकर भी मार्केट में पैसा लगाते हैं। और ज़मीन पहले भी अच्छी मानी जाती थी और अभी भी खरीदारी में अच्छी मानी जाती है, लेकिन ज़मीन लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। तो लोग क्या करते थे, इन मार्केट में नहीं जाते थे। लोग अपना सेविंग्स अकाउंट, FD ये सब करवाते। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और डीमार्ट अकाउंट तक खुलवा रहे हैं। सेविंग्स अकाउंट में बचा के रखते थे, शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसमें अगर शेयर मार्केट का एक आपको अच्छा नॉलेज आ जाता है, आपको ट्रेड चलाना अच्छे से आ जाता है, तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। भारत में RBI है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के ऊपर एक बहुत नियम लागू किए हुए हैं। अगर आपके पास 100 रुपये आएगा तो आप 75% ही लोन में बांट सकते हैं। आप समझ रहे हैं एक बैंक चलता कैसे है, बैंकों की कमाई कैसे होती है, किस लेवल में बैंक कमाता है। आप जो पैसा जमा करते हैं उसी के आधार पर ही लोन मिलता है। तो लोग लोन लेने आते हैं, रीपेमेंट करवाते हैं, तो जो इंटरेस्ट होता है तो वो एक बैंक की कमाई होती है। ऐसे कमाते हैं बैंक वाले। अब जो पैसा देते हैं बैंकों को, वो बैंक 18% ही वो गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। बैंक इधर उधर निवेश होता है, बाकी लोन में दे दिया जाता है। वो एक बैंक की लोन से ही कमाई होती है। अब क्या है, डिपॉजिट आ नहीं रहा है और लोन की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बात कर रहे हैं डिपॉजिट की। डिपॉजिट ग्रोथ रेट इसे कहा जाता है। डिपॉजिट ग्रोथ रेट 2023-24 में 3.5%, मतलब 13.5% ही भारत में ग्रोथ रेट देखी गई है कि वृद्धि तेज होनी चाहिए। कुछ सालों से वृद्धि धीरे धीरे ही कम होती जा रही है और लोगों का जो बजट था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोन लेने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों की जो गति है पैसे जमा करने की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। 13.5% ही देखने को मिला है 2023-24 में, लेकिन सन 2023-24 में भारत में 20.2% वृद्धि देखी गई। इसमें लोन लेने वालों की कैटेगरी में, यानी लोन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है भारत में। क्रेडिट की डिमांड भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्रेडिट का अमाउंट कितना होना चाहिए उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। भारत में लोगों की जो डिपॉजिट करने की वृद्धि है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। होगा क्या, इससे बैंकों में पैसा कम आएगा। बैंक कैसे लोन देगी, बैंक लोन कैसे दे सकती है? इसलिए बैंक लोन कम देने की प्रवृत्ति, वो लोन लेने वालों की समस्या बढ़ चुकी है। लोगों की लोन लेने की समस्या बढ़ गई है। एक तो लोन मिल रहा है, वो मिल रहा है तो बहुत ही हाई परसेंटेज में मिल रहा है, बहुत ही हाई इंटरेस्ट में मिल रहा है, बहुत ही हाई ब्याज की दर में मिल रहा है। समझ में आता है कि जैसे लोगों को लोन चाहिए, किसी के पास कला है अच्छा, किसी को इंजीनियर को लोन चाहिए, तो ऐसे में वो क्या करेगा जब उसको बैंक लोन नहीं देगी।
बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। 100 रुपये आ रहा है बैंक में जमा होने के लिए, उससे 80% जा रहा है पूरा क्रेडिट में, 20 रुपये बचा है वो बैंक में जमा है। आप समझ रहे हो इस बात को? देखिए लोन बहुत जरूरी है, अगर लोन नहीं मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? लोग अपना व्यापार, अपनी फैक्ट्री नहीं खोल पाएंगे। वहाँ लोग अपना व्यापार करते हैं, फैक्ट्री खोलते तो लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है। ऐसे में अगर बैंक लोन नहीं देगा तो रोजगार मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लोन नहीं मिलेगा तो इधर गवर्नमेंट जॉब का भी इशू, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, बड़ी लोग न्यू फैक्ट्री खोलते हैं, न्यू बिजनेस करते हैं, तो उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है। जब रोजगार नहीं होगा तो भाई देश का क्या होगा? जब बैंक लोन नहीं देगी तो रोजगार भी नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा तो देश का क्या होगा? और भारत, इंडिया तो पूरा डूब जाएगा यार। दिक्कत यहाँ पर है कि बैंक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, इंकरेज कर रहा है बहुत बड़ी समस्या कि लोग बैंकों में डिपॉजिट करने से डर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोने पे कर रहे हैं, लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बैंकों में डिपॉजिट करने के लिए बहुत ज़्यादा डर कारण है कि बैंक लोन देने में असमर्थ हो रहा है, लोन दे नहीं पा रहा है। तो धन्यवाद साथियों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कैसा लगा मेरा वीडियो, और ये भी बता दें कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक में बनाऊं।